आप कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है स्टे करने का। किसी भी कानून को जो पार्लियामेंट से बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर नहीं है, मगर स्टे कर दिया। दूसरा ये है कि अगर वो कहना चाहते हैं कि 3 साल को रोका जाए, तो 3 साल में चुनाव आता है 2022 का उत्तर प्रदेश का। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए रोकना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं। उसके बाद 2024 में फिर दोबारा आप सेंटर में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। सरकार के बाद क्या करा वो? अगर आपको रोकना है तो हमेशा के लिए रोकिए ना। जो किसान कह रहे हैं उनकी बात सुनना चाहिए। अगर देश के लोगों की मन की बात नहीं सुनेंगे तो फिर वो आपके मन की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप सरकार में बैठे। क्यों बैठे आप सरकार में? सरकार में इसलिए बैठे हैं कि लोगों ने आपको वोट दी थी। अगर लोग आपको वोट नहीं देते तो फिर आप कैसे सरकार में बनते? आप कैसे प्रधानमंत्री बनते? आप कैसे कृषि मंत्री बनते? नहीं बनते ना आप। तो सरकार में जो आज घमंड है वो टूट जाएगा बहुत जल्दी। अगर ये जो लोग हैं, जनता है, जो किसान है, अगर वो अपनी पे आ गया तो तुम्हें सड़कों पर लेकर आ जाएगा, क्योंकि संसद का रास्ता इन लोगों से होकर जाता है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने अनुपम खेर को भी खत लिखा और तारीफ की उनकी किताब। अब देखिए, प्रधानमंत्री तो कहीं भी चले जाते हैं, पर किसानों तक आने का उनका टाइम नहीं है। अगर कोई लड़का पैदा होता तो हॉस्पिटल में चले जाते हैं, किसी किताब लिखते तो खुद लिख देते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। प्रधानमंत्री जी सब जगह जाने का उनका टाइम है, सेल्फी लेने का टाइम है, उनको अपने शूटिंग कराने का टाइम है, मगर किसानों से बात करने का उनका टाइम नहीं है। इट मीन्स कि वो किसानों से प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि किसान इस देश के अंदर अन्न उगाता है। आज भी देश के अंदर 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। किसान है, अगर किसान खेत ही नहीं उगाएगा, खेत में अन्न पैदा नहीं करेगा, तो ये देश कहाँ जाएगा? भूखमरी में ये देश चला जाएगा। तो किसान तो देश को बचाने का काम कर रहे हैं, जो देश को लूट कर लेके जाने का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उनकी वकालत करने का काम करते हैं। आप बताइए कौन लोग देश को लूट कर ले गए? वो लोग देश को लूट कर ले गए जो प्रधानमंत्री के आसपास के लोग हैं, जो प्रधानमंत्री के दोस्त हैं, वो देश को लूट कर ले गए। देश को लूट रहे हैं, देश को प्राइवेट कर रहे हैं, ये रेल को बेच रहे हैं, भेल को बेच रहे हैं, सबको बेचने का काम कर रहे हैं। जी सर, एक सवाल है मेरा कि ठीक है जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन सर एक सवाल है कि किसान भाई जो हैं इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो फसल को नष्ट कर रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, मैंने पहले भी बोला था, हमें फसलों को नष्ट नहीं करना चाहिए। मैं उसके विरोध में, मैं उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि हम अन्न को खराब नहीं करना चाहिए। क्योंकि पहले ही हमारे देश के अंदर बहुत लोग भूखे सोते हैं। अन्न को किसी भी हालत में खराब नहीं करना चाहिए। किसी इंसान ने अगर करा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को अपील है कि आप अन्न को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा है रात को जो भूखा सोता है, कम से कम वो अन्न उसके पास चला जाएगा तो वो भूखा नहीं सोएगा। तो 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, अगर अन्न उनको मिलेगा तो शायद वो भी भूखा नहीं सोएंगे। क्योंकि एक दिन अगर कोई भूखा रहता तो उसको पता लगता है भूख क्या होता है, क्योंकि जो गरीब इंसान है वो भूख का मतलब समझता है। तो इसलिए अन्न को बेकार मत करो। हमारा आंदोलन जो है वो कानूनों के खिलाफ है, हमारा आंदोलन सरकार के खिलाफ है, हमारा आंदोलन अनजस्टिस के खिलाफ है। हमारा आंदोलन ये नहीं है कि अपने आप को खेती को बिगाड़ा जाए। हमारा आंदोलन संविधान के अंदर में हमारा आंदोलन है, और आंदोलन सफल है। 95 डेज हो गए हैं, आज 95 दिन हो गए सफल चलते चलते। इन्होंने 26 तारीख को उन्होंने कहा कि भाई ये आंदोलन को खराब कर दिया जाए। ये चलेगा जब तक चलेगा, क्योंकि परंपरा रही है देश के, आंदोलन से बड़े बड़े काम किए गए हैं। जब आंदोलन से देश को आज़ाद किया जा सकता है तो इन लोगों से क्यों नहीं हम अपने अधिकार ले सकते, अपने अधिकार लेकर माने। लेकिन सर आंदोलन, जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है, सत्ता परिवर्तन होता है, जैसे जेपी आंदोलन की बात कर ले, अभी रिसेंटली जो अन्ना आंदोलन जो हुआ था उसके बाद भी सत्ता परिवर्तन हुआ है। किसान भाई लगातार 3 महीने से बैठे हुए, क्या लगता है इस बार भी सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल 100% होगा। आपने बिल्कुल अच्छी बात कही है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ये लग जाए कि मेरे बिना ही देश में कुछ नहीं हो रहा है, आप देखिए, जब एक प्रधानमंत्री को लग जाए कि मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि देश में पहले भी सरकार आई है, पहले भी प्रधानमंत्री रहे, इनसे ज्यादा सशक्त और शक्तिमान प्रधानमंत्री रहे, इनसे ज्यादा बहुमत आया है। उन लोगों की सरकार चली गई, ये लोग भी चले जाएंगे, तो ये परमानेंट जॉब नहीं है। यहाँ तो आना जाना लगा ही रहेगा। आप कभी सोचते हैं कि यहाँ पर परमानेंट जॉब है, मगर प्रधानमंत्री अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। इनके जो काम है देश को झूठ भोंकाना, इनके जो काम है, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ पे रोजगार है बताइए। उन्होंने कहा बुलेट ट्रेन है, कहाँ बुलेट ट्रेन। उन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटी लेके आएंगे, कहाँ स्मार्ट सिटी बताइए, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। उन्होंने जो वादे आज तक किए हैं, काला धन लेके आएंगे, काला धन तो आया नहीं, और हमारा धन तो वो भी ले लिया। और अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ वहाँ से एक बड़ी परिवर्तन हुआ, तो यहाँ से परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता? परिवर्तन होगा, डेफिनेटली परिवर्तन होगा। और रामदेव जी ने कहा कि भैया आपको 35 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए या 70 रुपए पेट्रोल चाहिए। अब 100 से भी ऊपर हो रहा, तो अब कहाँ है वो? अब कहते हैं कि नहीं, पेट्रोल को ज़्यादा होगा तो देश को फायदा होगा। उनका जो व्यापार है वो बहुत आगे बढ़ रहा है। तो इन लोगों को समझना पड़ेगा, इनकी नीति और नीयत में अंतर है, आपको समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री अपने मन की बात कहते हैं, लोगों के मन की बात नहीं सुनते हैं।
जो राजा लोगों के मन की बात नहीं सुनता है, जो प्रधानमंत्री लोगों के मन की बात नहीं सुनता है, लोग उसके मन की बात सुनना बंद कर देंगे। और आने वाले समय में आप लिख लेना, आप आज इस बात को, आज तारीख को नोट कर लेना कि ये 2022 में भी सरकार जाएगी और 2024 में भी जाएगी। सर, आप पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं। सर, एक सवाल है मेरा कि जब भी चुनाव आने को होते हैं ऑटोमेटिक जो है इनके पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाते हैं, लेकिन इस समय दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कैसे आप देखते हैं, क्यों बढ़ा जा रहा है? देखिए, ये तो सरकार की चाल होती है। सरकार, जो देश के लोग हैं उनको समझते हैं कि इन पर कुछ नहीं आता, क्योंकि पहले तो एजुकेशन नहीं देते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं अशिक्षित लोग हैं भारत के अंदर, तो अशिक्षित लोग जो हैं वो भारत की पॉलिसी जो है, जो देश की पॉलिसी है उसके कारण है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 21A कहता है 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो हमारे लोगों को जो गांव में रहते हैं उनको एजुकेशन नहीं देती। अगर मैं एजुकेटेड नहीं होता तो मैं शहर में नहीं आता, मैं भी कहीं गाँव में होता। अगर मेरे को एजुकेशन मिली, आप लोगों को एजुकेशन मिली, तो आज आप दुनिया में अपनी हमारी बातों को पहुँचाने का काम करते हैं। तो वो जो उनका वो दोहरा चेहरा है कि जब चुनाव आते हैं जब तो वो कम कर देते हैं और उसके बाद में वो इतना ज़्यादा तेज उसको बढ़ा देते हैं, उसको प्राइस राइज कर देते हैं कि वो जनता के पैसे को लूटना चाहते हैं, जनता को खून को चूसना चाहते हैं। सर, पेट्रोल डीजल को लेकर के जो प्राइस बढ़ी है, इस पे एक बयान आया है कि ठंडी के दिनों में ये बढ़ गया है, धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठंडी की वजह से। क्या कहेंगे? देखो, इससे ठंडा लेने से क्या लेना, ये तो टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना तुम टैक्स लगा रहे हो उस पर। टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम टैक्स कम करोगे तो उसके रेट कम हो जाएंगे। मगर ये लोगों से टैक्स लेना चाहते हैं, लोगों को टैक्स के माध्यम से लूटना चाहते हैं। और जो राजा ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाता है जनता पे, वो जनता का खून चूसता है। जनता को कुछ दे रहे नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, उन्होंने जो वादे किए, उन्होंने कहा गैस सस्ती हो जाएगा, गैस देखिए 800 रुपये हो रही है। उन्होंने जो भी वादे देश से किए हैं वो झूठे वादे किए हैं। तो देश ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है, किसानों ने मन बना लिया है, नौजवानों ने मन बना लिया है, देश की ज़्यादातर लोगों ने मन बना लिया है कि ये सरकार नहीं चाहिए हमको। अगर ये सरकार रहेगी तो आपको कुछ नहीं दे पाएगी। ये भाइयों में अंतर कर रही है, भाइयों में ये नफरत फैलाने का काम कर रही है, रॉयट्स कराने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि कानून में काला या सफेद कुछ नहीं होता, लोगों की नीयत खराब होती है। नहीं, देखो, बाबा रामदेव के बारे में क्या बात करना। बाबा रामदेव को तो अपना बिजनेस चलाना है, उनको तो वो देश के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो अपने बिजनेस के लिए सोच रहे हैं। जब वो कहते थे इस देश के अंदर काला धन आएगा, काला धन आएगा, काला धन आएगा, काला धन तो आया नहीं, उनका धन बहुत ज्यादा हो गया, उनका धन बहुत ज्यादा हो गया। अब लोग पूछे ना उनके, बाबा जी आपने बोला था काला धन आएगा, आज कहाँ बैठ गए आप, कौन से बिल में चले गए आप? प्रधानमंत्री ने बोला था काला धन आएगा, कहाँ है काला धन? वो प्रधानमंत्री ने बोला था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहाँ है स्मार्ट सिटी? आपकी जो दौलत है वो 5 गुना 10 गुना बढ़ गई है। कहाँ से आई इतनी दौलत आपके पास में? एक बाबा के पास इतनी दौलत आ रही है, कहाँ से आ रही है दौलत, बताइए आप लोग। तो उनकी जो बात है वो सरकार के प्रवक्ता हैं।